अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। कपड़ों को तरतीब देने के बाद, कपड़ों को अरेंज करने के बाद नॉर्मली और इजीली जितने मुझसे कपड़े प्रेस होंगे मैं आज उतने इजीली कपड़े प्रेस कर लूँगी। दिल में और जहन में कुछ सवालात ऐसे ही हैं कि कुरान पाक में इरशाद है कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी जाएगी, उनको आँखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा। तो मैं आज ये सोचने पे मजबूर हूँ, क्या हमारा शुमार उन्हीं में से तो नहीं है कि हम सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, हम सिर्फ़ अपनी ज़ात को देखते हैं, हम सिर्फ़ अपने आप को देखते हैं। क्या हमारे दिलों पर, हमारे कानों पर मोहर तो नहीं लगा दी गई? हम एज़ अ मुस्लिम होने के बाद हम दूसरे मुसलमानों का दुख दर्द नहीं समझ सकते, दूसरे मुसलमानों की तकलीफ़ को नहीं समझ सकते। जब वीडियोज़ और पोस्ट वगैरह को देखा जाता है तो दिल खून के आंसू रोता है, या फिर उनके जो तकलीफ़ है उनको ज़बान से बयान करना भी शायद नामुमकिन है। हम लोग उस तकलीफ़ को ना समझ सकते हैं, ना ही हम लोग उस तकलीफ़ को बयान कर सकते हैं। हमारी सिचुएशन वो है कि हम लोगों के घरों तक जब कोई आफ़त या मुसीबत नहीं आती, उस टाइम तक हम नींद से नहीं जागते हैं। वो फिर दूसरा मुल्क है, वो फिर दूसरे लोग हैं। हम लोग हमारे अपने मुल्क में हो रहा होता है, हमें ये होता है कि चलें हमारे साथ नहीं है। हमारे मोहल्ले में हो रहा होता है, हमें ये लगता है कि ये काम हमारे साथ नहीं है। हमारी गली में हो रहा होता है, लेकिन हम उस टाइम तक ही सोए रहते हैं जब तक हमारे घरों तक कोई मुसीबत या आफ़त नहीं पहुँचती। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह ताला उन पर अपना रहम फ़रमाए। अल्लाह पाक ना अपनी गायबी मदद उनके लिए भेजे। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो ख़ुसूसन हम ये तो कर सकते हैं कि हम उनके लिए दुआ कर सकें, लेकिन ना हम ना कोई वीडियो लगा सकते हैं, ना ही हम कोई पोस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हमें फ़ौरन से वहाँ से मना कर दिया जाता है, नोटिफ़िकेशन भेज दिए जाते हैं कि आप ये पोस्ट या फिर ये वीडियोज़ आप लोग ना नहीं लगा सकते, आप इस किस्म के अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या हम उन्हीं में से तो नहीं हैं जो अंधे, बहरे और गूंगे हैं, जो सिर्फ़ देख के ना कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ सुनाई देता है उन्हें? क्या हमारा शुमार उनमें से तो नहीं है? अल्लाह पाक हमारे हमारे समेत सब मुसलमानों पर अपना रहम करे, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना करम करे। छोटे-छोटे बच्चे प्यास से, तकलीफ़ से, भूख से बिलक रहे हैं। उनके बहुत से ऐसे घर हैं जिनके पूरे-पूरे घर ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की लाशें अपने ना गोद में, अपने हाथों में उठाए हुए हैं। ऐसी अल्लाह पाक किसी के ऊपर सिचुएशन ना लेके आए। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करे। आज मैं आपसे ना अपनी 2 दिन की रूटीन शेयर करूँगी। मीन्स मुख्तलिफ़ टाइम में लिए गए ये ना क्लिप्स हैं। मीन्स लगातार कोई भी क्लिप मैंने नहीं लिया, कोई किसी टाइम है तो कोई किसी टाइम है। लेफ़्ट ओवर में रखा हुआ भी था, और फिर दोपहर में मैंने ना तोरियों का सालन भी बना लिया था, वो भी रखा हुआ था। लेकिन ना मूड नहीं था खाने का, तो शाम को मेरा मूड हुआ कुछ डिफरेंट बना लूँ। मैंने आलूओं को बॉईल किया और ना सिंपली मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर ज़ीरा शामिल किया, नमक और मिर्च और हल्दी। उसको थोड़ा सा ना तड़का दिलवाने के बाद उसके अंदर मैंने ना आलू शामिल कर दी, तो ये चटनी की तरह बन गया। आप लोग अगर इसको कच्चा रखना चाहें तो आप इसको कच्चा भी रख सकते हैं। आज मेरा रोटी के साथ ना थोड़ा सा डिफरेंट करने का मूड था, तो मैं वही ट्राई कर रही थी। अगर आप लोगों को समझ आए तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके बच्चे रोटी यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको ना अंडा लगा के मुख्तलिफ़ तरीके से भी बच्चों को दे सकते हैं। इस तरीके से रोटी भी बच्चों के पेट में चली जाएगी और उनको अपनी मुताबिक ना चीज़ें भी मिल जाएंगी। बाज़ औक़ात मुझे खुद क्रेविंग होती है, खाली मुझे रोटी खाने का दिल नहीं होता, तो मेरी कोशिश होती है कुछ ना मैं कुछ न्यू कर लूँ। तो मेरा माइंड नहीं था कि मैं मैदे से कोई चीज़ बनाऊँ, तो मैं सिंपली रोटी से ही बनाना स्टार्ट हो गई। मैंने जैसे हम लोग घरों में आटा यूज़ करते हैं, आज मैं उसी से थोड़ा ट्राई करूँगी। आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। आप इसको पॉकेट वाला भी बना सकते हैं। आप इसको मुख्तलिफ़ तरीके से बना के बच्चों को भी दे सकते हैं, और अगर आपको मेरी तरह क्रेविंग हो तो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं।
सिंपली मैंने रोटी बनाई और आलू की चटनी बनाई। अगर आप आलू की टिक्की बना के यूज़ करना चाहें तो आप आलू की टिक्की भी कर सकते हैं, और इसके अंदर आप ना शामी कबाब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ये सेम वैसे ही सिचुएशन होगी जैसे हम लोग ना बाहर से कोई रोल पराठा लेते हैं या बाहर से ना हम लोग शवारमा लेते हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि ये आज रोल रोटी होगी, क्योंकि ना मैदे की चीज़ें मैं ना ख़ुसूसन अवॉइड करती हूँ। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं ना बाहर की या फिर कोई ऑयली चीज़ भी बिल्कुल अवॉइड कर दूँ, लेकिन ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ना किसी चीज़ की क्रेविंग होती है। जो चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल थी तो उन्हीं से मैंने ना रोल बनाना स्टार्ट कर दिया। आलू की चटनी बनाई, साथ में एक अंडा बॉयल किया। अंडा बॉयल करने के बाद और थोड़ी सी मैंने सैलेड कट कर ली, और ना चटनी को मैंने सेंटर में रखा, और उसके ऊपर ना मैंने ये सलाद को और अंडे को ना स्प्रिंकल करके, और रोटी के ऊपर मैंने ना सैंडविच ब्रेड लगाई और मायो लगाई। आप इसके अंदर केचप भी शामिल कर सकते हैं, आप इसके अंदर ग्रीन चिली भी शामिल कर सकते हैं, और आप इसके अंदर ना हॉट सॉस भी शामिल कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और अगर आप इससे भी बेहतर बनाना चाहें तो आप इसको ना पिज़्ज़े के तौर पे भी बना सकते हैं। सिंपली रोटी हो और उसके ऊपर आप चिकन वगैरह लगा के, तवे के ऊपर चीज़ वगैरह लगा के भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो मेथड भी आपसे शेयर करूँगी। आज सिंपली तरीके से जो मैं बना रही थी वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने सिंपली मायो और ना सैंडविच सॉस लगाई, इसके ऊपर मैंने आलू की चटनी लगाई, अंडे को स्प्रिंकल किया और साथ में सैलेड को स्प्रिंकल किया। इन सब चीज़ों को बना के और फिर मैंने रोल की तरह इसको ना कवर अप कर दिया। जब आप इसको कर लें, सेटअप कर लें, मुकम्मल रोल की तरह बना लें, तो आप इसको 2 या 3 हिस्सों में कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए सेम ऐसी ही सिचुएशन है, सिर्फ वो मैदे से बनी होती है और ये सिंपल रोटी से बनी हुई है। इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी बनी थी। सेम ऐसी ही सिचुएशन थी जिस तरीके से हम ना घर में बनाते हैं। आप इसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी। नेक्स्ट मॉर्निंग में ना मैं काम वगैरह सारा कर चुकी थी। जस्ट मैंने ना पौधों को पानी देना था और बाकी चीज़ों को करना था, और इसके अलावा मैं जो कपड़ा लेके आई थी उसको मैंने कटिंग करना था, और साथ में ना ये मैंने दोबारा से सेटिंग चेंज कर दी। पेटी को उठा के मैंने नीचे रख दिया, और पेटी की जगह पे मैंने कूलर को शिफ्ट कर दिया। नीचे जो मैंने कंबल वगैरह बिछाए थे उसको दोबारा से उठा दिया, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगानी होती है, फिर बच्चों ने भी बैठना होता है। धूप निकली हुई थी, मौसम अच्छा खासा ठीक था, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। और यहाँ पे आलू लगाया था, वो आलू भी ये देखें ग्रो हो रहा है, और साथ में धनिया लगाया था, धनिया इस साइड पे भी लगाया था। मीन्स यानी कि जहाँ-जहाँ मैंने कर सके अपनी कारस्तानियाँ मैंने की। और मिर्च देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी हो रही है। एक खुद ही से टूट के गिर गई थी और बाकी अब फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, और अब तो तोरियों के अंदर भी 2 से 3 फ्लावर निकलना शुरू हो गए हैं। देखें लगती हैं या नहीं लगती, लेकिन मकोड़ों ने सत्यानाश किया हुआ है। वो सारे जो भी न्यू फल आता है ना तो मकोड़े सारा उसको खा जाते हैं। इसके अलावा ये पत्ते देखें इतने खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं, और ये देखें फूल निकल रहा है तोरियों में, लेकिन ना 2 से 3 फूल ना निकले हैं और वो फिर नीचे गिर गए हैं। शायद उनको मकोड़े वगैरह होने ही नहीं देते। और ये पत्ते थे, इसके अंदर भी मैंने धनिया लगाया हुआ था। साइड में जो पॉट था उसके अंदर भी धनिया लगाया हुआ था। यहाँ पे सिर्फ एक पालक का पौधा है और वो माशाल्लाह इतना ज़्यादा ग्रो हुआ हुआ है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इधर से ही तोड़ लेती हूँ किसी चीज़ में डालने के लिए। और आज का व्लॉग भी यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।